जनरल आसिम मुनीर के सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? आर्मी चीफ तैनाती, सलीम साफी क्या कहते हैं? अनहोनी हो गई और जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के सबसे ज्यादा ताकतवर समझे जाने वाले मनसब से सरफराज हो गए। वैसे तो चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा कागजी तौर पर आर्मी चीफ के ओहदे से बड़ा होता है, लेकिन पाकिस्तान के ज़मीनी हकाइक और अस्करी स्ट्रक्चर की वजह से आर्मी चीफ ही को ताकत का मंबा समझा जाता है। जनरल आसिम मुनीर की ज़ात में शायद कुरान और माँ बाप की दुआओं की बरकत, इज्जत, ताकत और इख्तियार की सूरत में सिमट कर आ गई है, लेकिन ये भी हकीकत है कि उनके सामने जिम्मेदारियों और चैलेंजेस का बुलंद पहाड़ भी मौजूद है। मेरे नज़दीक सबसे बड़ा और फौरी चैलेंज उन्हें पोलराइज्ड सोसाइटी और फौज के इमेज की बहाली का दरपेश होगा। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात में जो दरार पिछले चंद साल में पड़ी है, उसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती, जबकि मज़कूरा बाला और दीगर संगीन चैलेंजेस से निमटने के लिए ज़रूरी है कि फ़ौज हकीकी मायनों में पूरे पाकिस्तान के लिए यकसां काबिल एहतराम बन जाए। फ़ौज किसी एक पार्टी या कौमियत की हामी या मुखालिफ ना समझी जाए। कोई एक मीडिया ग्रुप फ़ौज का मीडिया ग्रुप और दूसरा निशाना नज़र न आए, और सबसे बढ़कर ये कि किसी दूसरे इदारे को शिकायत ना हो कि इसके काम में फ़ौज मुदाखलत कर रही है, जबकि फ़ौज को समझ नहीं आ रही कि इतनी शहादतों और कुर्बानियों के बावजूद कौम इससे वो मोहब्बत क्यों नहीं करती जिसके वो मुस्तहिक हैं, और सिविलियन हैरान हैं कि फ़ौज क्यों उन्हें अपनी कौम के बजाय एक मफतूहा कौम के तौर पर डील कर रही है। अमरीकी कहते हैं और दुरुस्त कहते हैं कि पिछले 70 साल में अगर किसी ने सबसे ज़्यादा मदद की है तो वो वही हैं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, जबकि पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा नफरत अमेरिका से की जाती है, और जमात इस्लामी हो या भुट्टो या इमरान खान, वो जब पाकिस्तानी कौम की हमदर्दी हासिल करना चाहते हैं तो अमरीकी साजिश का नारा बुलंद करते हैं। दूसरी तरफ चाइना ने माजी में पाकिस्तान के साथ जो भलाई की है वो अमेरिका के मुकाबले में आटे में नमक के बराबर भी नहीं, लेकिन पाकिस्तान में चीन के मुखलिस दोस्त होने पर इजमा है। अमेरिका के बड़े बड़े आलमी दिमाग और थिंक टैंक्स इस कस्बिये पर हमा वक्त गौर के बाद भी ये समझने से कासिर हैं कि पाकिस्तान में अमेरिका से नफरत क्यों है। हालांकि सीधा साधा जवाब यह है कि अमरीकी ये सब कुछ करते रहे, लेकिन उसके साथ साथ मुदाखलत करके और डिक्टेशन देकर पाकिस्तानियों की इज्जत नफ्स को भी मजरू करते रहे, जबकि चाइना ने पाकिस्तान की खातिर बहुत कम कुर्बानी देकर भी मुदाखलत नहीं की और डिक्टेशन नहीं दी। फौज की कुर्बानी अपनी जगह, यह भी हकीकत है कि फौज इस मुल्क की सलामती ही नहीं बल्कि यकजहती का भी वसीला है, लेकिन सिविलियन को यह एहसास होता है कि उनके कामों में मुदाखलत की जाती है और यूं उनकी इज्जत नफ्स मजरू होती है। अमेरिका को जो शिकवा पाकिस्तान से है वो पाकिस्तानियों का अफगानिस्तान से है। हर पाकिस्तानी कहता है कि हमने लाखों अफगानों को पनाह दी, इसके बावजूद अफगानी हमसे मोहब्बत नहीं करते। इंडिया और रूस तक से उनकी दोस्ती है, लेकिन वो पाकिस्तान को दोस्त नहीं मानते। अब इसका पस मंज़र ये है कि हमने अफगानी कौम को इसी तरह बहैसियत कौम नहीं देखा जिस तरह चीनी, ईरानी या सऊदी अक़वाम को देखते हैं। पहले हमने मुजाहिदीन के लिए कुर्बानियाँ दी और नतीजतन कम्युनिस्ट हुकूमत में जो तबकात शामिल थे वो हमारे दुश्मन हो गए। फिर हमने मुजाहिदीन में हिकमत यार को फेवरेट बनाकर बुरहानुद्दीन रब्बानी और अहमद शाह मसूद को कमज़ोर करने की कोशिश की। फिर जब गुलबदीन, हिकमत यार और दीगर कमांडरों के खिलाफ तालिबान निकले तो हमने तालिबान का साथ देकर उनको भी नाराज़ किया, जबकि 9/11 के बाद हमने तालिबान को भी नाराज़ किया। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।